हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग रुक्मणी पब्लिकेशन से बिहार एसआई का जो प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, आज हम लोग उसमें 26वां नंबर का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। अगर फ्रेंड आपने इसे पहले का नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेस्ट बना सकते हैं। साथ ही हम लोग करंट अफेयर्स का भी सेट प्रैक्टिस चल रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो फ्रेंड, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध जो है वो राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेटी ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। तो भारत में हरित क्रांति के जनक जो है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। और हरित क्रांति शब्द का पहली बार प्रयोग जो है विलियम गार्ड द्वारा 1968 में किया गया था। ठीक है, और वर्गीस कुरियन जो है वो श्वेत क्रांति के जनक है। ऑपरेशन फ्लड 1970 ये दूध उत्पादन संबंधित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था? तो मंडल कमीशन तो वो बीपी सिंह प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मंडल कमीशन लागू किया गया था। ठीक है, इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो 1980 ईस्वी में सौंपी थी, जिसमें ओबीसी को 27% आरक्षण मंडल आयोग की सिफारिश पर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर, SAIL क्यों प्रसिद्ध है? तो फिर ये जो है स्टील उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, SAIL। ठीक है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना 24 जनवरी 1973 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स नहीं फैलता है। तो एड्स जो है वो बातचीत करने से और मरीजों को छूने से एड्स नहीं फैलता है। ठीक है, एड्स फैलने वाले जीवाणु का नाम जो है वो HIV है। इसके लक्षण जो है रोगी में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो नष्ट हो जाती है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? तो डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस किया जाता है भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सकता है। डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस किया जाता है ताकि भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है? तो समुद्र तल को नहीं छूती है पंजाब की सीमा, जिनमें से समुद्र तल को नहीं छूती। भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र तट से जुड़े हुए हैं, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। ठीक है, इतना आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्वेज नहर जोड़ती है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है। ये सब हम लोग बहुत पहले डिस्कस हुए हैं। इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1956 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो मसालों की रानी, इलायची को मसालों का रानी कहा जाता है। नाजीवाद के संस्थापक कौन था? तो नाजीवाद का संस्थापक जो है हिटलर जो वो नाजीवाद का संस्थापक था। ठीक है, बिस्मार्क जर्मन के एकीकरण का जनक है, ये बिस्मार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन गैस बनती है। तो मीथेन गैस जो है वो सोडियम सिलिकेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर जो है वो मीथेन गैस बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर है। तो हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर होता है कि चतुर्फलकीय संरचना, हीरा जो है वो चतुर्फलकीय संरचना एवं पंचकोणीय संरचना का अंतर होता है हीरा और ग्रेफाइट में। हीरा और ग्रेफाइट मुख्यतः चतुष्फलकीय संरचना एवं पंच कोशिकाएं संरचना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पर्वत एवं पहाड़ के बीच की भूमि को कहते हैं। फिर पर्वत एवं पहाड़ के बीच की भूमि को घाटी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म सेल में जिंक की सतह होती है। तो फिर सूक्ष्म सेल में जिंक की सतह जो है ऋणात्मक होती है, सूक्ष्म सेल में जिंक की सतह। ठीक है, सूक्ष्म सेल बर्तन में मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड एवं कार्बन का मिश्रण भरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो विषाणु होते हैं। तो विषाणु जो है वो जीवित और अजीवित दोनों प्रकार के होते हैं। विषाणु सजीव और निर्जीव दोनों का लक्षण मौजूद होता है विषाणु में, इस कारण इसे सजीव और निर्जीव की कड़ी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप प्राय अधिक पाया जाता है? B+ ग्रुप जो है ब्लड का सर्वाधिक पाया जाता है। रक्त समूह की खोज है वो कॉर्ल लैंडस्टीनर ने, है ना, 1900 ईस्वी में किया था। ठीक है, और इसे 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए मानचित्र में पर्वत और पहाड़ों को दर्शाया जाता है। तो मानचित्र में पर्वत और पहाड़ों को लाल रंग से दर्शाया जाता है। ठीक है, ब्लू रंग से फिर वो समुद्र नदी का मानचित्र में दर्शाया जाता है ना। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन जो है वो सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीन जो है रेशम का सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? तो फिर वो था नवाज शरीफ ना। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नवाब शरीफ था। कारगिल का युद्ध जो है वो 1999 ईस्वी में हुआ था, मई में। ठीक है, कारगिल जो है भारत में मक्का का एक किस्म का नाम भी है, किस्म है एक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनती है? तो भूमिगत जल से बनने वाली आकृति है कॉस्टेड विडो जो है वो भूमिगत जल से बनने वाली एक आकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्किमो के घर बने होते हैं। तो एस्किमो के घर जो है वो बर्फ से बने होते हैं, बर्फ का अर्धचंद्राकार वो घर बनाते हैं एस्किमो जनजाति, जिसे जिसे जो है वो लोग इल्गू कहते हैं, है ना, कहते हैं। लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? तो फिर लाल त्रिकोण का संबंध जो है परिवार कल्याण से संबंधित है, लाल रंग का यह त्रिकोण। ठीक है, रेड क्रॉस का चिन्ह लाल में प्लस होता है, रेड क्रॉस का चिन्ह। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारिक दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में आए, तो फिर दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में आए वो टमाटर आया। टमाटर हमारे देश में दक्षिण अमेरिका के व्यापारी द्वारा लाया गया था टमाटर। ठीक है, टमाटर में विटामिन सी, लाइकोपीन, विटामिन है ना, पोटेशियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलेगी, तो फिर वो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े के साथ कराया जाए तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ सॉरी, होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है, तो फिर वो जौ को जलाया जाता है होलिका दहन के समय, है ना। होलिका दहन के में अनेक वस्तुओं का दहन किया जाता है, जो नारियल, कपूर, खीर, है ना, बतासे, चना, मटर, सुपारी आदि, है ना फ्रेंड्स, आप लोग जान रहे होंगे। होली से एक दिन पहले रात में जो होता है होलिका दहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है, तो पृथ्वी के क्रस्ट में जो है ऑक्सीजन तत्व जो सर्वाधिक पाया जाता है, लगभग 46.80% ऑक्सीजन पाया जाता है। वही सिलिकॉन जो है वो 27.72% पाया जाता है। पृथ्वी के ऊपरी भाग को फ्रेंड क्रस्ट कहते हैं, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, गांव के पशु मेले में पंजीकरण शुल्क से किए गए आय होते हैं, तो फिर वो आय किसके होते हैं, तो ग्राम पंचायत के। गांव में पशु मेले में पंजीकरण शुल्क से किए गए आय प्राप्त पंचायत की होती है। देखिए, हिमालय की सबसे ऊपरी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो फिर वो हिमाद्री जो है वो हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी हिमाद्री है। ठीक है, हिमाद्री को महान हिमालय या आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है, तो दही का जमना जो है क्या है, रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, दही का जमना क्या है, तो रासायनिक प्रक्रिया है। दूध से दही जमने में जो है लैक्टिक अम्ल मददगार है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, है ना, हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे पानी है, पानी बर्फ बन गया, है ना, बर्फ से पुनः पानी बन सकता है, तो ये हो गया फिर भौतिक परिवर्तन। ठीक है, और ऐसा चेन जो पुनः वो चीज नहीं बन सकता है तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दही जम के दूध बन के दही जम गया, तो दही पुनः दूध नहीं हो सकता है, तो ये फिर वो क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, पानी का बर्फ से जना वो भौतिक परिवर्तन। निम्नलिखित में से किसका खाया जाने वाला भाग मुक्त इंडोस्पर्म है, तो फिर वो है नारियल। नारियल का खाए जाने वाला भाग इंडोस्पर्म है। सेब का खाए जाने वाला भाग जो है पुष्पासन है। ठीक है, अंगूर का खाए जाने वाला भाग जो है फल भित्ति और बीजांड्स है। ठीक है, वही अमरूद का खाने वाला भाग जो है फल भित्ति और बीजांड्स है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड देखिए, 31 मैथ का क्वेश्चन है। 31 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी, आप लोग शुरू करेंगे। उसके बाद है 32 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद है 33, निम्नलिखित में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है, तो समय का मात्रक नहीं है, तो प्रकाश वर्ष जो है समय का मात्रक नहीं, प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है वो पार्सेक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सनी डेज, है ना, सनी डेज किसके द्वारा लिखा गया, तो सनी डेज जो है वो सुनील गवास्कर के द्वारा लिखा गया है, सनी डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारी वस्तु और एक हल्की वस्तु को मीनार की चोटी पर से गिराया जाए, हवा का प्रतिरोध नगण्य माना जाए, तो कौन सी धातु जमीन पर प्रथम पहुंचेगी, तो फिर दोनों वस्तु एक साथ पहुंचेगी। जब किसी मीनार की ऊंचाई पर से एक साथ भारी वस्तु तथा हल्की वस्तु गिराए तो दोनों जो है वो एक समान रूप से गुरुत्वाकर्षण कार्य करती है, तो दोनों जो है एक साथ पृथ्वी पर गिरेगी। ठीक है, देखिए गुरुत्वीय तरंग जी का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 36 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, 36 का आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान ताप की दो गेंद टकराने पर निम्नलिखित में से किस राशि का संरक्षण होता है, तो फिर वो है संवेग का संरक्षक होता है। समान ताप की दो गेंद टकराने पर संवेग राशि का संरक्षण होता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स देखिए 38 का आंसर हो जाता है फ्रेंड्स, आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो वो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तेलों के जलने से निम्नलिखित क्रिया होती है। तेलों के जलने से जो है वो, है ना, असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजीकरण क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि कहाँ स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि जो है वो विजय घाट कहलाती है, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ठीक है, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिए थे। ठीक है, और जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला है, प्रसिद्ध भारतीय देश का नाम भी है, तो प्रसिद्ध भारतीय, है ना, नित्य हो जाएगा, नित्य का नाम भी है जो कि असम में प्रचलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस भौतिक राशि का मात्रक जो है टेस्ला है, तो फिर वो है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र वो भौतिक राशि है जिसका मात्रक जो है वो टेस्ला है। ठीक है फ्रेंड, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो है वो टेस्ला होता है, और चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो है वो क्या होता है, तो वेबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, कौन सी भारतीय शहर जो है हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है, तो फिर हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है भोपाल। हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स भोपाल में स्थित है। ठीक है, और फिर नागपुर में जो है वो केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान स्थित है नागपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, रॉकेट के
कार का सिद्धांत है, तो रॉकेट का कार का सिद्धांत होता है रेखीय संवेग का संरक्षण का सिद्धांत जो है, रॉकेट जो है इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सिलेगन की राजधानी है, तो फ्रेंड्स सिलेगन की राजधानी जो है डाकर, डाकर जो है वो सिलेगन की राजधानी और मुद्रा जो है फ्रैंक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कीड़ों द्वारा प्रसारित नहीं होती है, तो कीड़ों द्वारा प्रसारित नहीं होती है फ्रेंड टाइफाइड, मस्तिष्क शोथ और प्लेग, ये इनमें से कोई नहीं है ना, इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो कीड़ों के द्वारा प्रसारित होने वाली बीमारी हो, ठीक है। टाइफाइड, टाइफाइड, प्लेग, डिप्थीरिया, निमोनिया, हैजा, क्षय रोग आदि जो जीवाणु से द्वारा होने वाला रोग है। वही पोलियो, चेचक, गल शोध, खसरा, रेबीज आदि जो वो विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवन हिल्स नाम से शहर को दिया गया, सेवन हिल्स नाम इस शहर को दिया गया, तो किस शहर को दिया गया? रोम, रोम को जो है वो सेवन हिल्स नाम दिया गया है, रोम नगर को पोप का शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोमीटर का उपयोग निम्नलिखित राशि के मापने के लिए किया जाता है, पायरोमीटर का उपयोग, तो उच्च ताप है ना, उच्च ताप का उपयोग पायरोमीटर मापने में, पायरोमीटर पायरोमीटर का उपयोग उच्च ताप मापने में किया जाता है, वही बैरोमीटर वायु दाब मापने में काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए इंद्रधनुष निम्नलिखित घटना का उदाहरण नहीं है, तो इंद्रधनुष जो है व्यक्तिकरण, व्यक्तिकरण घटना का उदाहरण नहीं है इंद्रधनुष, ठीक है। इंद्रधनुष में 7 रंग होता है, लाल, हरा, नीला जो को प्राथमिक रंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि है, सदिश बोले तो वेक्टर क्वांटिटी, तो फिर इनमें से भार जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी क्या है, तो सी ऑफ ट्रंक्विलिटी जो है वो चंद्रमा पर स्थित है, चंद्रमा का पिछला भाग हमेशा अंधकार में डूबा रहता है जिसे शांति का सागर कहते हैं। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी जो है वो चंद्रमा पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, न्यूटन के प्रथम गति के नियम द्वारा निम्नलिखित संकल्पना प्राप्त होती है, तो फिर प्राप्त होती है जड़त्व का नियम। न्यूटन का पहला नियम जो है वो जड़त्व का नियम, जिसे जड़त्व की परिभाषा समझ सकते हैं, बल की परिभाषा, शून्य त्वरण की अवस्था कर सकते हैं। वही न्यूटन के द्वितीय नियम देखें तो संवेग की परिभाषा, आवेग की परिभाषा, बल का व्यंजन। वही तीसरा नियम देखें तो क्रिया इक्वल टू प्रतिक्रिया समझ सकते हैं, संपेक्ष संरक्षण का सिद्धांत समझ सकते हैं, बल का गुणन समझ सकते हैं, ठीक है, तीनों न्यूटन के नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल लोलक का आवर्तकाल दुगुना हो जाता है जब, सरल लोलक का आवर्तकाल दुगुना हो जाएगा जब उसकी लंबाई जो है वो 4 गुना हो जाएगी, तो उसका आवर्तकाल जो है वो दुगुना हो जाएगा। ये लोलक हो गया, फिर वो पेंडुलम समझ सकते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 किसे किसे प्रस्तावित है, किसे प्रस्तावित करता है, तो फिर वो समान अधिकार है ना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 समान अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 15 के अतिरिक्त धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद जो है विभेद का प्रतिषेध किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना राजधानी है, तो फिर वियना जो है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, जबकि इटली की राजधानी जो है वो रोम है, बेल्जियम की राजधानी जो है ब्रुसेल्स है, कंबोडिया की राजधानी जो है वो बोटोगा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है, तो फिर दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा को कहते हैं रेंड, है ना, रेंड जो है वो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। वही पेसो, पेसो जो है फिलीपींस है ना, फिलीपींस की मुद्रा है। वही बुल्गारिया की मुद्रा है लेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ठोस में वितरित द्रव को डैश है, तो किसी ठोस में वितरित द्रव को डैश है, तो फिर वो सोल है। किसी ठोस में विपरीत द्रव को सोल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लिफ्ट के अंदर के आदमी का भार अधिक होगा जब, जब लिफ्ट ऊपर जाएगा, जब लिफ्ट जो है ऊपर की ओर त्वरित कर रही है, तो फिर लिफ्ट में जो है आदमी का भार अधिक होता है जब लिफ्ट का ऊपर की ओर त्वरित होता है। जब लिफ्ट जो है नीचे की ओर आता है तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति का भार जो है घट जाता है, ठीक है, घटा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी, यह पंक्तियां किसने लिखी हैं, तो फिर यह पंक्तियां जो है महादेवी की यह पंक्तियां हैं। बीन भी हूँ की रचना जो है महादेवी वर्मा ने की है, ठीक है, यह पतन जो है वो वर्मा देवी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर के चट्टान किसके समीप है, तो फ्रेंड संगमरमर के चट्टान जो है वो जबलपुर के समीप होगा, इनमें से है ना, जबलपुर के समीप है। जबलपुर जिले के भेड़ा घाट में मार्बल चट्टान पाई जाती है। मार्बल जो है वही संगमरमर जो है वो कायांतरित चट्टान है, ठीक है, चूना पत्थर से मार्बल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग निम्नलिखित माध्यम में अधिकतम होता है, तो प्रकाश का वेग जो है वायु में अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग वायु में प्रकाश का वेग जो है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होता है। वही प्रकाश का वेग जो है निर्वात में हो जाएगा, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड उसमें भी है, ठीक है। वही कांच में प्रकाश का वेग देखा दो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये सभी तीनों पॉइंट आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जहां ओलंपिक खेल नहीं आयोजित हुआ, तो फिर वो हांगकांग है ना, हांगकांग में जो है ओलंपिक खेल शामिल नहीं हुआ, बाकी सब में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाट दिवस है निम्नलिखित राशि का मात्रक है। वाट दिवस जो है किस राशि का मात्रक है, तो फ्रेंड वह जो है ऊर्जा है ना, ऊर्जा का मात्रक है वाट। देखिए इसका ऐसा मात्रक वाट होता है, ठीक है। शक्ति का एक मात्रक अश्व शक्ति भी है, ठीक है। एक अश्व शक्ति मतलब हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट, ठीक है, 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, लाल शीशा निम्नलिखित है, तो लाल शीशा क्या होता है, तो Pb3O4 जो है वो लाल शीशा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सोने की खान के लिए कौन सा स्थान
प्रसिद्ध है? तो फिर वो जोहान्सबर्ग की खान जो है वो सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। जोहान्सबर्ग की खान, जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर भी कहा जाता है। ठीक है। रेड सोना का खान जो है वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। रेड जो है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वातावरण का ओजोन स्तर निम्नलिखित को अवशोषित करता है? तो फिर वो परावैंगनिक विकिरण को अवशोषित करता है वातावरण का ओजोन। ओजोन परत सबसे अधिक क्षति, ओजोन परत को सबसे अधिक क्षति जो है वो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहुंचाता है। ठीक है। ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर ओजोन का एक अणु बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, जीसस क्राइस्ट के साथ विश्वासघात किया था? तो जीसस क्राइस्ट के साथ जो है जुडास, जुडास ने विश्वासघात किया था। ईसा मसीह का सूली पर रोमन गवर्नर पार्टियस है ना, पार्टियस ने चढ़ाया। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य जो है एंड्यूस एवं पीटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए एसी, एसी को डीसी में परिवर्तित करने की युक्ति या उपकरण है, वह है डिप्टिक है ना, डिस्टकारी है ना, रिसेप्टर, जिसे रिसेप्टर कहते हैं, जो एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसमें मापा गया था? तो प्रकाश का वेग सबसे पहले जो है वो रोमन में मापा गया था। प्रकाश का वेग सबसे पहले। ठीक है। प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो फिर वो पटना स्थित सांगी मस्जिद, मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा, पटना स्थित सेफ खां का मकबरा, उपयुक्त सभी बिहार में स्थित मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई थी? तो कोसी परियोजना जो है वर्ष 1963 ईस्वी में बनकर तैयार हुई थी। कोसी परियोजना के लिए भारत सरकार ने नेपाल सरकार के साथ समझौता 1954 ईस्वी में किया था। कोसी परियोजना नेपाल भारत है ना, भारत के बिहार के बीच परियोजना है। ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, कोसी को तो बिहार का शोक नदी कहते हैं, ये तो आप जान ही रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन गुडेम रंपा विद्रोह से संबंधित है? तो गुडेम रंपा विद्रोह से संबंधित है अल्लरू सीताराम राजू, जिसपे RRR टाइप से फिल्म बना गया है, कुछ मिक्स करके। पूरा कहानी तो उससे नहीं है, लेकिन कुछ हद तक कह सकते हैं, इसी से प्रेरित है वो फिल्म। अल्लूरी सीताराम राजू गुड्डेल रंपा विद्रोह से संबंधित है। यह विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी के उत्तरी क्षेत्र में रंपा में हुआ था। इनमें से कौन यूरोपीय यात्री कभी वापस यूरोप नहीं गया और भारत में ही बस गया? तो फिर वो कौन है? तो फिर वो है मनुची है ना। मनुची यूरोपीय यात्री कभी वापस यूरोप नहीं गया, वो भारत में ही बस गया। ठीक है। तो इटली यात्री निकोलस मनुची शाहजहां के शासनकाल में अनेक घटनाएं, विशेषता उत्तराधिकारी के युद्ध का जो है प्रत्यक्षदर्शी है ये मनुची। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? वो धोलावीरा से प्राप्त होता है। यह धोलावीरा जो है ना, हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था का साक्ष्य मिला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल जो है गुजरात में स्थित एक बंदरगाह है। ठीक है, कालीबंगा से जो है काली रंग की चूड़ियाँ है ना, जुते हुए खेत, ये सब के साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंत की लंबाई लगभग होती है? तो मनुष्य की आंत की लंबाई लगभग जो है वो 22 फीट होती है, मनुष्य की आंत की लंबाई। ठीक है। शाकाहारी में आंत की लंबाई अपेक्षाकृत अधिक होती है। जो शाकाहारी होता है फ्रेंड, वो उसकी आंत की लंबाई जो है अपेक्षित लोगों से अधिक होती है, ये ध्यान रख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत में होता है? तो वेरी इजी क्वेश्चन। तो विटामिन बी का जो है संश्लेषण यकृत में होता है। यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक ग्रंथि है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो भारतीय संविधान सभा में जो 1946 में गठित हुआ था, उसमें टोटल 15 महिलाएं सदस्य थी। संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को होता है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का दूसरा बैठक होता है, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। ठीक है, ये सब तो बहुत ओल्ड हो गया, बहुत बार आप लोग पढ़े होंगे। भारत के संविधान निर्माता का मत निम्न में से किसमें प्रतिबिंब होता है? तो फिर वो प्रतिबिंब होता है उद्देशिका में, है ना। उद्देशिका के संविधान निर्माता का मत उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। ठीक है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है, और अंबेडकर जी के द्वारा जो है वो आर्टिकल 32 को आत्मा कहा गया है। तो फिर कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारतीय रुपये का अवमूल्यन कब किया गया? तो सर्वप्रथम भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन जो है 19 सितंबर 1949 ईस्वी को किया गया था। अब तक भारत में जो है कुल 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है। एक 1949 ईस्वी में, एक 1966 ईस्वी में, और एक 1991 ईस्वी में। देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष हांगुल परियोजना का शुभारंभ किया गया? तो फिर हांगुल परियोजना का शुभारंभ जो है 1970 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। हांगुल परियोजना रेंडियर प्रजाति का एक सरल स्वभाव वाला हिरन है। ठीक है, यह है ना। तो हांगुल हांगुल परियोजना जो हिरन परियोजना समझ सकते हैं 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? तो फिर वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वां है ना स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? तो 74वां गणतंत्र दिवस 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति है ना अब्दुल फतेह अल सीसी को आमंत्रित किया गया था।
ना, आप लोग भी जान रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, जनवरी 2023 ईस्वी में पर्यटन मंत्रालय द्वारा देश का पहला वैश्विक पर्यटन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो फिर वो जो है दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु वर्ष 2022 का जीडी बिरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फिर वो प्रोफेसर नीलेश मेहता को, है ना, जीडी बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के एक दिवसीय मैच में सबसे बड़े रन के अंडर रिकॉर्ड तोड़ श्रीलंका को 307 रन से हराकर क्रिकेट इतिहास में सबसे बड़ा जीत का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो फिर वो न्यूजीलैंड में, है ना, न्यूजीलैंड में हाल ही में भारत और श्रीलंका ने 307 रन के साथ, जो कि पहले यह रिकॉर्ड है वो न्यूजीलैंड के साथ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जनवरी 2023 ईस्वी में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो फिर वो राष्ट्र संघ तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय नागपुर में 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तेलुगु भाषी फिल्म RRR को कौन सा अवार्ड बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए दिया गया है? तो फिर वो अवार्ड दिया गया है ना 95वां अकादमिक पुरस्कार 2023 और 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ये जो है वो RRR के लिए जो तेलुगु भाषी इसका बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए दिया गया है नाटू नाटू को। ठीक है फ्रेंड्स, नाटू नाटू मतलब होता है गाओ गाओ, है ना। हाल ही में जनवरी 2023 में रेलवे भर्ती बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है ना? अनिल कुमार लोहाटी, है ना, अनिल कुमार लोहाटी। ठीक है, जनवरी 2023 में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में जो अनिल कुमार लोहाटी को नियुक्त किया है। ठीक है, वही नीति आयोग के सीईओ है ना बीवी सुब्रमण्यम, विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा। ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट है। किस राजनीतिक पार्टी को राष्ट्र पार्टी का दर्जा मिला है? तो आम आदमी पार्टी को वो राष्ट्र पार्टी का दर्जा मिला। ठीक है, और टोटल जो भारत में 6 राष्ट्र पार्टियां भी है, तीन को जो राष्ट्र पार्टी का दर्जा समाप्त किया हुआ है इस बार, तो एनसीपी, टीएमसी और सीपीआई, और नया जुड़ा है आम आदमी पार्टी। ठीक है, ये सब क्राइटेरिया हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बहुत पहले भी। ठीक है, भारत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी महोत्सव के लिए किस देश द्वारा डाक टिकट जारी किया गया है? तो फिर वो सर्बिया के द्वारा डाक टिकट जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऐसा होना चाहिए, हाल ही में नासा ने जियोटेक मिशन की समाप्ति की घोषणा किया। जियोरेन मिशन अमेरिका और किस देश की संयुक्त मिशन है? तो फिर अमेरिका और जापान की संयुक्त मिशन है। जियो, है ना, जियो रेस मिशन समाप्ति की घोषणा जापान और अमेरिका के संयुक्त मिशन, इसकी स्थापना जो है 1992 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट 75 के द्वारा 6 पनडुब्बियों के निर्माण के तहत नौसेना को 5वीं पनडुब्बी दिसंबर 2022 में सौंपी गई है। तो फिर वो INS कलवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 ईस्वी में उत्तराखंड के चोबड़िया में भारत के साथ मालदीव द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास का आगाज किया गया, जिसका नाम है, तो फिर जिसका नाम दिया गया है एक्स एक्वेरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़, है ना, DY चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों तक पहुंचने के लिए कौन सी डिजिटल परियोजना शुरू की है? तो फिर परियोजना है ESCR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम स्थित यूनिहाइडल महासभा के अध्यक्ष पद के लिए किसे चुना गया है? तो फिर वो डॉक्टर नीला मल्होत्रा को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो फिर वो सोनाक्षी सिन्हा को सम्मानित किया गया पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 से। अगला क्वेश्चन, अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है, तो तमिलनाडु जो है अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना है तमिलनाडु। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना द्वारा 2024 ईस्वी में प्रस्तावित बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति में कौन सा देश भाग लेगा? तो फिर भाग लेगा भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और अमेरिका। तरंग शक्ति, ध्यान रखेंगे ये सभी नाम, है ना, तरंग शक्ति भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और अमेरिका। ठीक है, भारतीय वायुसेना द्वारा 2024 में प्रस्तावित बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और अमेरिका भाग लेगा। इस अभ्यास का प्रमुख उद्देश्य सैन्य समन्वय को मजबूत करना है। ठीक है, तो आज हम लोग बिहार SI का जो हम लोग प्रैक्टिस से चला रहे हैं रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक से, आज उसमें हम लोग 26वां प्रैक्टिस पे डिस्कस करने का प्रयास किया। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फिर शेयर के साथ ही इस चैनल पे हम लोग करंट अफेयर्स का भी सीरीज चला रहे हैं, आप वो भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।